हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है। तो ये मैंने निफ्टी का ये चार्ट लगा रखा है। ये वनडे का चार्ट है। तो वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, रेड टू रेड कैंडल बन रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट को तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। रेगुलर यहाँ पे अपन को रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मार्केट क्या है, ऊपर जरूर जा रहा है, मगर मार्केट में जो एक स्ट्रेंथ है वो अपन को यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी है वो बड़ा स्ट्रोंग है, मगर निफ्टी है उसमें कोई खास मूव है अपन को न तो कॉल की साइड में मिल रहा है, न कोई पुट की साइड में मिल रहा है। तो मार्केट क्या है, अभी भी इसी एक चैनल के अंदर ही यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लिया है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कल अपनी वीडियो में भी क्लियरली ये कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट्स खुले और फ्लैट खुलने के बाद में अगर यहाँ पे किसी सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में जो अपना ये ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करेगा नीचे की साइड में, तो मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। मगर अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने नियरेस्ट एकदम बिल्कुल नीचे की साइड में आके ट्रेड करने लगता है। आने के बाद में जब यहाँ से ये सपोर्ट टूटता है तो मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज ये डाला था कि निफ्टी है वो क्या है यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी है ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही एक बड़ी कैंडल बनाता है। मगर यहां से क्या होता, अगर निफ्टी को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करना होता तो निफ्टी क्या है कि इतनी बड़ी कैंडल वापस से एक बड़ी कैंडल वापस इनसाइड कैंडल नहीं बनाता। अगर बनाता तो भी वो क्या है कि सेकंड कैंडल उसको थर्ड कैंडल क्या करती, नीचे की साइड में ब्रेक करती। मगर यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद में आप देखोगे एक बार नीचे की साइड में सपोर्ट को तोड़ा और तोड़ने के बाद में इमीडिएटली क्या है वापस से रिकवर हुआ। तो रिकवर में इस तरह से हमेशा क्या होता है कि हमेशा अपने लेवल का वेट करो। तो यहाँ पे मैंने क्या है थोड़ी सी वेट किया, वो इसलिए क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे एक कैंडल का नीचे की साइड में क्लोज हो और उसके बाद में कोई कंफर्मेशन मिले तब मैं यहाँ के पुट की पोजीशन बनाऊंगा। मगर यहाँ पे क्या है कि निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया, नीचे सपोर्ट तोड़ा, तोड़ते ही वापस से रिकवर करके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। तो जब रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकाला तो स्लो स्टडी है वो यहाँ ऊपर गया, मगर जो मूव था ऑप्शन में वो बिल्कुल भी नहीं मिला। वो लास्ट में इस एक कैंडल में यहाँ पे एक मूव देखने को मिला, मगर वो भी कोई खास मूव यहाँ पे नहीं था। तो टोटली निफ्टी की क्या जो एक्सपायरी थी टोटली साइलेंट थी। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो यही रहेगी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो करंट सिचुएशन में मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग जगह खड़ा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बार बार क्या कर रहा है, ये जब भी इस ट्रेड लाइन के ऊपर की साइड में जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की साइड में आता है तो सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट है वो अभी भी क्या है कि जो नीचे का जो सपोर्ट है ट्रेड लाइन का उसके पास में है। तो कल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर फ्लैट खुलने के बाद में कोई एक कैंडल यहाँ नीचे की साइड में ब्रेक करेगा और करने के बाद में नीचे क्लोजिंग आने के बाद में सेकंड कैंडल है वो दूसरी की जो अपनी पहली क्लोजिंग कैंडल थी उसको नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो अपन को यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक बड़ी कैंडल यहाँ नीचे की साइड में बनती है, बनने के बाद में अपन रेंडमली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अपन वेट करेंगे कि वापस मार्केट ऊपर की साइड में आए और फिर कोई सपोर्ट यहाँ से तोड़ेगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड नीचे का एजुकेट करेंगे। अदरवाइज मार्केट है फुल सिग्नल नीचे की साइड में दे सकता है। दूसरा सिनेरियो अपना ये रहेगा कि गैप डाउन केस के अंदर में क्या है, कल मार्केट को एक बार यहाँ के लिए प्राइस एक्शन को देख के गैप डाउन के केस में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। मगर ऊपर की साइड में मेरी क्वांटिटी हमेशा स्मॉल रहेगी, क्योंकि मार्केट में ऊपर जाने के लिए अभी भी पोटेंशियल नहीं दिख रहा है मुझे निफ्टी में। क्योंकि उसका वजह यह है कि निफ्टी है वो क्या है कि मूव जरूर कर रहा है ऊपर की साइड में, मगर अगर आप देखोगे तो चैनल के अंदर मूव जरूर कर रहा है, मगर इसमें जो कॉल और पुट है दोनों साइड के ही मूव हैं वो अपन को यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। तो निफ्टी में अगर हल्का फुल्का यहाँ पे करेक्शन अगर आता है 23,300 या 23,000
400 तक, तो अपन को एक बार इस करेक्शन का यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि निफ्टी है वो ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा या नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो ऊपर के लिए मेरा व्यू स्मॉल ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तो ऊपर की साइड में मेन रेजिस्टेंस है वो कल के लिए ये है, आज का जो हाई बना है वो होने वाला है। तो जब मार्केट 23,630 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं 23,580 का एसएल लगा के यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज मैं कॉल में क्या है, स्मॉल क्वांटिटी रखूंगा। नीचे की साइड में, अगर नीचे की साइड में आता है तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा, मगर कॉल की साइड के अंदर मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा। तो सबसे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी यही है कि मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक करें, या फ्लैट खुलने के बाद में 23,630 को ऊपर की साइड में निकाले, तो फिर से मार्केट अपने ट्रेल लाइन के पास में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की इसी वीडियो के अंदर। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी अगर निफ्टी है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में एक बड़ा फॉल आ सकता था, मगर क्या है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो क्या है, अपोजिट साइड यहाँ पे चल रहा है। इस वजह से निफ्टी में क्या है, गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो मूव में जो गिरावट आ रही है उसको क्या है, बैंक निफ्टी है वो यहाँ से हैंडल कर रहा है। तो अभी कल मैंने यहाँ पे एक क्लियरली डिस्कशन कहा था कि बैंक निफ्टी में कल एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। तो आप देखोगे कि इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे वनडे के चार्ट में अपन को यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। तो कल के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड तो अपना यह रहेगा कि आज का लो जो स्विंग लो है, जो इनसाइड कैंडल बनी है, अगर इनसाइड कैंडल जो अगर मैं यहाँ पे इसका हाई और लो अगर बताऊं तो नीचे का लो तो है 51,280 और हाई मारा है इसने 51,280 को। जब मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं पुट की साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। छोटे से स्मॉल के लिए पहला टारगेट रहेगा मेरा 51,000 का, वो इंट्राडे में अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे इंट्राडे में अपन यहाँ पे कल किस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंट्राडे का यहाँ पे चार्ट लगा लिया। तो इंट्राडे के अंदर कल मैंने ये कहा था कि एक मैं छोटी सी यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि जो ये शॉर्ट कवरिंग का जो मूव था उसमें कल की क्या है, प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी पेंडिंग थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि बैंक निफ्टी है वो सुबह यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे अपन को देखने को मिला था। ये मूव एक सुबह मैंने यहाँ पे पुट साइड की तरफ कैच किया था, ये बहुत अच्छा मूव था। फिर मार्केट क्या करता है, जो क्लोजिंग हुई थी मार्केट की उसके पास में आके सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में स्लो स्टडी क्या है, बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकल गया। तो अभी क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो हाई बना हुआ है ऊपर, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी है। अगर मैं बात करूं तो 51,830 को अगर ऊपर की साइड में मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकालेगा तो ये 52,000 तक यहाँ पे साइकोलॉजिक प्राइस की तरफ ऊपर की साइड में जा सकता है। अगर नीचे की साइड में अगर फॉल होता है, अगर फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में कोई सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर से ये 51,300 पे यहाँ पे नीचे की साइड में आ सकता है। अगर यहाँ पे भी फिर अगर सपोर्ट लेके फिर से नीचे की साइड में ब्रेक करे तो फिर ये जो 51,000 का जो लेवल है अपना 51,000 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये थे अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।